नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानों को आज से खोलने की अनुमति। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 188 लोग हुए स्वस्थ। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 542 हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों, छात्रों समेत करीब 28,500 लोगों को लेकर आज 24 ट्रेनें प्रदेश में पहुंचेंगी। और बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानें आज से खुल गई हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, एसी और कूलर की दुकानों के साथ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनका पालन दुकानदारों को करना होगा, अन्यथा दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। श्री सुबहानी ने कहा कि ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान एक दिन बीच करके खोली जा सकती है, जबकि गैराज, वर्कशॉप और प्रदूषण जांच केंद्रों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। राजधानी पटना में 2 तथा शिवहर, मधुबनी, भागलपुर और कैमूर में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 542 हो गई है। संक्रमितों में से 188 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 35 है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 29% है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्वाब सैंपल जांच रिपोर्ट में पटना के राजा बाजार में एक महिला और अगमकुआं में एक युवक तथा शिवहर जिले में सदर प्रखंड के गढ़वा में एक महिला, मधुबनी के नरार में एक युवक तथा कैमूर के भभुआ में एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। श्री कुमार ने बताया कि बिहार में अब तक कुल 32 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 102 मरीजों के साथ मुंगेर जिला राज्य का बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 60 दिनों में 29,382 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि विभाग प्रतिदिन 2,500 सैंपल जांच करने की क्षमता विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सीबी नेट मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र से 30 ट्रूनेट मशीन भी आ रही है, जिसे उन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगाया जाएगा जहां अभी कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,952 हो गई है। इनमें से 15,267 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,783 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को जल्द ही बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए गाइडलाइन बना रही है, जिसमें कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए शारीरिक दूरी जैसे मानकों का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार कार्यक्रम के अनुसार केंद्र ने तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजर की निर्यात नीति से संबंधित 24 मार्च की अधिसूचना में संशोधन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों, मजदूरों और छात्रों समेत करीब 28,500 लोगों को लेकर 24 ट्रेन आज राज्य में पहुंचेगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो ट्रेन बिहार पहुंच रही है उनमें गुजरात से 8, महाराष्ट्र और तेलंगाना से 5-5, राजस्थान से 3, केरल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा से 1-1 शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सूरत से 700 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन आज सुबह बरौनी जंक्शन पहुंच गई है। सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। फीचर फोन या लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं के लिए भी अब आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू हो गई है। ये टोल फ्री सेवा देश भर में उपलब्ध है।
इस सेवा के लिए लोगों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हैं। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को एसएमएस के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे। इधर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और बचाव के लिए तैयार किया गया आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का ये स्पष्टीकरण आया है। राज्य में बनाए गए कई क्वारंटीन सेंटरों पर खराब व्यवस्था को लेकर प्रवासी कामगारों ने हंगामा किया है। नवादा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण और पटना के अथमल गोला के क्वारंटाइन सेंटरों पर भोजन नहीं मिलने और कुव्यवस्था का आरोप प्रवासियों ने लगाया है। गौरतलब है कि राज्य में 3060 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर काम कर रहे हैं, जिसमें 17,500 लोग रखे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से लोगों को पहुंचाई जा रही मदद के संबंध में शिकायत मिलने पर उसकी तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के कौशल का सर्वे सही ढंग से हो, जिससे क्वारंटाइन अवधि के बाद दिशा निर्देश के अनुरूप उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में इन श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के कार्यों की भी गहन निगरानी सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस वर्ष मार्च में इस पैकेज की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नगद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पीएम किसान के तहत 16,394 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों को जारी की गई, जिससे 8 करोड़ 19 लाख किसान लाभान्वित हुए। वहीं पहली किस्त के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि 20 करोड़ महिला जनधन खाते में जारी की गई, जबकि दूसरी किस्त में 2,785 करोड़ रुपए 5 करोड़ 57 लाख महिला जनधन खाते में इस महीने जारी की गई है। वहीं बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगजनों को 1,405 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। वहीं 2 करोड़ से अधिक बिल्डिंग एवं निर्माण कामगारों को 3,492 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अप्रैल माह में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज 60 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई है, जबकि इस महीने में अब तक 6 लाख मीट्रिक टन अनाज 12 करोड़ 39 लाख लाभार्थियों को दी गई है। इसके अलावा 2,42,000 मीट्रिक टन दालों का भी वितरण राज्यों को किया गया है और इससे 5 करोड़ 21 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की गई है और 4 करोड़ 42 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त वितरित की गई है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में प्रदेश के कुछ लाभार्थियों ने अनुभव साझा किए हैं। हम मनोज यादव हल्के मकई लगा रहने वाले हैं, जो अनाज बांट रहे हैं, उससे लॉकडाउन का उससे हमको लोगों को बहुत राहत है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। मैं सरोज कुमार पाठक रोहतास जिला के करघर थाना क्षेत्र के बभनी गांव का निवासी हूं। मैं एक किसान हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही किसानों के हित में है और इस योजना के तहत मुझे भी राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब एक अच्छी खबर। कोविड-19 महामारी के दौर में लोग अपनी खुशी के अवसरों को लोगों की मदद के लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे असहाय लोगों की मदद हो रही है। नवादा जिले के नारदीगंज में एक दंपति ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर पार्टी या अन्य समारोह करने की अपेक्षा लोगों को मदद करना बेहतर समझा। शिखा और राहुल कुमार ऐसी ही दंपति हैं। शिखा ने आकाशवाणी को बताया,
मेरा शादी का पहला सालगिरह है, इसलिए घूमने न जाकर न कोई पार्टी करके हमने सोचा कि क्यों न गरीबों में कुछ दे ताकि उसकी जरूरतों को पूरा हो। इसलिए हमने 5 केजी आलू, 5 केजी चावल, 1 केजी नमक, दाल दिए हैं। चिकित्सकों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने को कहा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये वायरस ये कुछ ज्यादा ही फैल जाता है, हवा में ऐसा तैरता रहता है। जहाँ तैरने का ज्यादा चांस होता है वहां तो हम मास्क उतना ही स्ट्रिक्ट लगाते हैं, N95 देते हैं डॉक्टर्स को, उसके बाद मरीजों को भी देते हैं। जो कॉमन हेल्दी इंसान है वो जब कहीं जाता है उसको आमतौर से हैवी मास्क की जरूरत नहीं है, वो अपना सेल्फ मेड मास्क लगा सकता है। जैसे अच्छा साफ कपड़े का आप रुमाल ले लीजिए, आप दुपट्टा ले लीजिए, जिससे कि आप अपना मुंह और नाक फेस को कवर कर सकें और वो उतना ही इफेक्टिव होगा, कारगर होगा कोरोना वायरस से बचाने के लिए जितना कि कोई और मास्क। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आज पूरा देश घर पर बैठा, तो आप भी अकेले में छींकेगा, आसपास में लोगों की छींकेगा मत। Our administration is doing everything to help you. Please let them help you. Stay positive, stay home, stay safe, play your part. राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों को राहत दी है। सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए 151 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग ने हड़ताल से लौटे शिक्षकों को फरवरी महीने की कार्य अवधि का वेतन भुगतान का आदेश दिया है। विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाबोधि मंदिर से फेसबुक के माध्यम से पूजा अर्चना का प्रसारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर अपने संदेश में आज भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने का आह्वान किया है। श्री मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि इस संकल्प के साथ महामारी के दौर में भारत ने भी मानवीयता का परिचय देते हुए सबको मदद की है। प्रधानमंत्री ने सभी को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना में हफ्ते में 3 दिन खुलेगी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें। दैनिक जागरण लिखता है देश में जल्द शुरू होगा सार्वजनिक परिवहन। दैनिक भास्कर ने कर्नाटक सरकार के बिहारी मजदूरों पर लिए गए निर्णय पर शीर्षक दिया है कर्नाटक ने ट्रेनें रोकी, कहा बिहारी मजदूर चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानों को आज से खोलने की अनुमति। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 188 लोग हुए स्वस्थ। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 542 हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों, छात्रों समेत करीब 28,500 लोगों को लेकर आज 24 ट्रेन प्रदेश में पहुंचेगी। और बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।